जय हिंद एवरीवन। तो आज हमारा ये प्रोग्राम हम देखेंगे 8051 का प्रोग्राम टू ट्रांसफर द ब्लॉक फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 30 to 40S टू एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन 1030 to 1040। मतलब जो भी हमारा 30 से लेके 40S तक जितने भी सारे डेटा हैं उसको हमको क्या करना है, एक्सटर्नल लोकेशन जो कि 1030 से 1040S तक है उसमें हमको क्या करना है, उसको ट्रांसफर करना है। तो हमने क्या डिसाइड किया, मान लिया जो इंटरनल था हमारा, इंटरनल वाले में था 30 से 40S था, ये हमारा ये रहा। अब क्या हमको इस डेटा को ट्रांसफर करना है इस 1030 से 1040 जो कि एक्सटर्नल रैम है। तो याद रखेंगे हमारा सोर्स ये है और डेस्टिनेशन हमारा ये है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये नहीं है, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हमको कितने डेटा टोटल, हमको कहाँ से 30 से 40 तक हमको कितना, मतलब 10 काउंटर हमको डिसाइड करने होंगे। तो 10 काउंटर पहले वाले में हमने डिसाइड कर दिया। कोई R5 रजिस्टर में हमने क्या किया, 10 रजिस्टर 10 काउंटर हमने डिसाइड किया। हैशटैग लगाना मत भूलिएगा। फिर उसके बाद क्या किया, जो हमारा 30H में डेटा था, जो हमारा 30H वाले लोकेशन पे था हमारा, वो हमारा आ गया किसमें, R0 में। अब देखिए, अब बोलेंगे सर यहाँ पे हैशटैग क्यों लगाएं। हैशटैग देखिए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बोला है फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 30, सीधे इस मेमोरी लोकेशन से हमको क्या लेना है, डेटा लेना है। यही मेमोरी लोकेशन से डेटा लेना है। तो यहाँ से आपने डेटा लिया। मूव R5 पहले हमने 10 काउंटर चलाए क्योंकि हमको 30 से 40 मतलब 10 हमारा नंबर है, 10 काउंटर चलाए। फिर उसके बाद क्या किया हमने, और जब हमारा 30H में जो भी वैल्यू था हमारा, उसको हमने किस में लिया, R0 रजिस्टर में ले लिया। अब उसके बाद जो हमारा 1030 वाला था उसको भी हमने क्या किया, उसको भेज दिया किसमें, DPTR में। मतलब अभी जो 30 वाला हमारा वैल्यू है, 30H का वैल्यू है, जो हमारा डेटा वैल्यू इंटरमीडिएट भी इसे बोलते हैं, उसमें हमारा R0 का वैल्यू आ गया और DPTR में आ गया हमारा 1030 का वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जो हमारा R0 में वैल्यू था, R0 में अभी कौन सा वैल्यू हमारा 30H का वैल्यू है, उसको हमने किस में मूव करा दिया, एक्यूमुलेटर में मूव करा दिया। यस। उसके बाद हमने क्या किया, R0 का वैल्यू एक्यूमुलेटर में मूव करा दिया। फिर जो एक्यूमुलेटर का वैल्यू था हमारा, यहाँ पे देखिए, जो एक्यूमुलेटर का वैल्यू था उसको हमने DPTR में डाल दिया। क्यों? क्योंकि DPTR वाला ही तो हमारा डेस्टिनेशन है, DPTR में ही तो हमारा 1030 का वैल्यू है। तो बस ऐसे ही हम इंक्रीज करते रहेंगे, इंक्रीज कर देंगे R0 को। जैसे जैसे R0 बढ़ता रहेगा वैसे वैसे DPTR भी हमारा इंक्रीज होता रहेगा। फिर उसके बाद हम ये कब तक करेंगे, डिक्रीमेंट DJNJ, इसका मतलब डिक्रीमेंट सॉरी डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट जीरो। जब हम इसको तब तक मूव कराएंगे जब तक हमारा ये डिक्रीमेंट होके 0 तक ना आ जाए। कौन सा, R5 काउंटर, क्योंकि हमने काउंटर यहाँ पे 10 का चलाया है तो 10 ही नंबर। फिर यहाँ पे हम लूप लगा देंगे, बैक कर दे यहाँ से, फिर ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा और लास्ट में हम क्या होंगे, एग्जिस्ट हो जाएंगे। तो ये आपको पॉइंट पहले क्या रखना है कि जो R5 पहले हमने काउंटर डिसाइड किया, फिर उसके बाद जो हमारे सोर्स में पहला वैल्यू था उसको हमने रजिस्टर में लिया। फिर उसके बाद जो डेस्टिनेशन वाले में हमारा पहला वैल्यू था उसको हमने DPTR में लिया। फिर उसके बाद जो हमारा रजिस्टर का वैल्यू था उसको एक्यूमुलेटर में मूव कराया। फिर जो एक्यूमुलेटर का वैल्यू है उसको हमने DPTR में मूव करा दिया। फिर इंक्रीमेंट करा दिया R0 रजिस्टर को और हमारे DPTR को, और लास्ट में हमने काउंटर को बोल दिया डिक्रीमेंट इफ जंप नॉट जीरो। फिर उसके बाद एग्जिस्ट हो गए। तो ये हमारा सिंपल लॉजिक प्रोग्राम था। थैंक यू, जय हिंद।